भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक फैमिली पिंचनर्स हो, सर्विस पिंचनर हो और पीएमआर वालों हो, एक्स ग्रुप भी और वाई ग्रुप भी, सभी को मिलेगा बेसिक में 20% बढ़ोतरी। जो आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन के साथ भी जानकारी ले सकता है। जो आपके लिए प्रूफ के लिए जो पिंचन स्लिप में मिला हुआ है 20% एडिशनल पिंचन, जो आपको प्रूफ के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले सकता है। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, जो पिंचन स्लिप है इसी में आप लोग चाहे तो देख लेना। इसी में उनका बेसिक भी है, उसका बाद जो एफएम में दिया हुआ है, उसका बाद नीचे देखना तीसरा कॉलम में एडिशनल पिंचन 8713 रुपीस तक उनको एडिशनल पिंचन मिला हुआ है। उसीलिए तो मैं पिछला वीडियो में भी बहुत बार भी बताया है, आप लोग को जो एडिशनल पिंचन 100% मिलेगा, सभी को मिलेगा। इसमें आकर फैमिली पिंचनर्स को भी मिलेगा, सर्विस पिंचनर्स को मिलेगा, फैमिली पिंचनर्स को भी मिलेगा। आप लोग कृपया कर एक बार ध्यान दे लेना, आपका उम्र कितना हुआ है, जो उम्र का पकड़कर ही जो आपको एडिशनल पिंचन मिलेगा उसका कैलकुलेशन के साथ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक टेबल है, उसी टेबल में एक बार जानकारी ले लेंगे। जो बेसिक OROP3 का बेसिक है, जो इसी में आकर सिपाही साहिबान के लिए 20% इंक्रीज होने से पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा वो जानकारी ले लेंगे। सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,325 होने से 20% बढ़ोतरी होने से 4065 रुपीस तक बेसिक में ज्यादा मिलेगा, इसको डीए भी मिलेगा। नेक्स्ट 17 साल का सिपाही के लिए 20,463 रुपीस बेसिक होने से उनके लिए 20% का बढ़ोतरी होने से 4092 रुपीस तक उनको बेसिक में बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 15 साल 20,682 उनका बेसिक होने से OROP3 का मुताबिक उनको आकर 4136 रुपीस तक बेसिक में बढ़ोतरी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 22 साल 23,569 रुपीस उनका बेसिक होने से उनको 20% का बढ़ोतरी होने से 4,713 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, ज्यादा मिलेगा, उसको डीए भी मिलेगा। इसी में टेबल में आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। आपका बेसिक और 20% से कैलकुलेशन करने से जो अमाउंट बन जाता है वही है आपका एडिशनल पिंचन। नेक्स्ट देखना हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से 21,988 रुपीस उनका बेसिक, 20% से कैलकुलेशन करने से 4,397 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। और भी है 24 साल का हवलदार साहिबान, उनका बेसिक 24,763 रुपीस होने से उनको 20% से कैलकुलेशन करने से 4,952 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस किया होने से उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक होने से 26,900 20% से कैलकुलेशन करने से 5,380 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, उसका डीए भी मिलेगा। उसका बाद सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस किया वो सूबेदार साहिबान के लिए बेसिक 30,175 रुपीस उनका बेसिक है, उनको 20% एडिशनल पिंचन से जो 20% से कैलकुलेशन करने से उनको आकर 6,035 रुपीस तक बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा, 6,035 रुपीस। उसका बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 31,500 है,
20% जो 20% जो अधिक मिलता है उससे कैलकुलेशन करने के बाद उनको आकर 6,300 तक बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान देख लेना, 29 ईयर से लेकर 31 ईयर 6 मंथ तक उन्होंने सर्विस किया हुआ होने से उनको पूरा एक ही बेसिक है 34,425 रुपीस। 20% एडिशनल पेंशन मिलने से 6,885 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान जो 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकार तो 34,575 रुपीस, उनको जो एडिशनल पेंशन आकर 6,915 रुपीस तक उनको एडिशनल पेंशन मिलेगा। जो इसी में आकर जो फैमिली पेंशनर होने से फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो सर्विस पेंशनर है उनको भी मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी मिलेगा। उसीलिए आप लोग कृपया कर आपका उम्र पूरा जानकारी लेकर आप लोग एडिशनल पेंशन 100% जो सरकार से ले सकता है। इसी में देख लेना 7,000 से लेकर 12,000 तक जो बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आराम से जानकारी ले सकता है आपका बेसिक कितना है, बेसिक के लिए 20% होने से एडिशनल पेंशन कितना मिलेगा बोलकर आराम से जानकारी ले सकता है। इसी टेबल में आप लोग को और भी जानकारी, नेक्स्ट और एक टेबल है उसी में भी जानकारी ले सकता है। उसी में आकर जो 20%, 30%, 40% और 50% उसका बाद ही 100% भी मिलेगा। उतना दिन तो हम लोग को जिंदा नहीं रहेगा हमारे लिए, और भी कम से कम कर 65 से मिलने से अच्छा है। जो 65 से 65, 75, 65, 70, 75, 80 में तो 20% मिल रहे हैं ऑलरेडी। उसी का वजह से जो सरकार सोचना चाहिए आदमी इसी टाइम में उतना 100 साल तक जो जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, वो जिंदा रहने तक तो कुछ पेंशन ज्यादा लेकर जाना से उसको भी खुशी रहेगा। क्यों बोलने से मेरे को सरकार ने जो पेंशन ज्यादा दे दिया है, एडिशनल पेंशन मैं खा रहा हूं बोलकर वो सोचेगा। ये नहीं है वो जाने के बाद आप लोग देकर कोई फायदा ही नहीं है। सरकार के लिए ये बात बहुत जानकारी लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनके लिए कितना हो सके उतना जो बेनिफिट्स मिलना बहुत जरूरी है, सरकार देना भी बहुत जरूरी है। इसका ऊपर जो 65 से 70 का जो बात चल रहे है उसी का ऊपर जो हमारा लिए जो पूरा अपना संगठन पूरा इसी का ऊपर दबाव डालना चाहिए सरकार का पास। जो दबाव पड़ने के बाद ही सरकार इसका कुछ ना कुछ फैसला लेगा। उसका ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ने से सरकार इसका बारे में भूल जाएगा, सोचेगा ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Take your head as far as the X factor is concerned. Okay. I always talk about the X factor, and I remember giving a talk to the IIT Kanpur students why a soldier walks into the hail of bullets, and this is what is the X factor all about. So any pay commission when it comes up, we always request that pay commission please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets, and that is what till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation, it is the national recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier which is ready to do from day one. That his family will be taken care of when he walks into that hail of bullets. वो burden नहीं है to think कि मेरे बाद क्या होगा। वो भी है, and when he's alive also to keep him motivated. Look.